दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सहित पार्टी के कई नेताओं पर अब तक 5 केस दर्ज किए गए हैं। ये सभी मामले बीजेपी इलेक्शन सेल की शिकायत में दर्ज किए गए। एक मामला अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और वीडियो में एआई तकनीक से छेड़छाड़ के मामले में दर्ज किया गया है। भगवंत मान के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरे मेल्स मिलने के मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। पुलिस ने बताया था कि मेल भेजने वाले छात्र के पिता एक एनजीओ से जुड़े हैं। एनजीओ एक राजनीतिक दल से जुड़ा है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था। इसके बाद बीजेपी ने कहा आतिशी के माता पिता ने भी अफजल गुरु की फांसी के विरोध में शामिल हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने कोई नाम नहीं लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 16 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें मुंडका विधानसभा क्षेत्र के लिए धर्मपाल लाकड़ा, किराड़ी से राजेश गुप्ता, मॉडल टाउन से कुंवर करण सिंह और पटेल नगर से कृष्णा तीरथ को टिकट दिया गया है। साथ ही एक सीट गोकुलपुरी से एक उम्मीदवार को बदल कर दी गई, जहां प्रमोद कुमार जयंत की जगह ईश्वर बागरी को टिकट दिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन जारी। बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, रमेश बिधूड़ी, दुष्यंत गौतम और अभय वर्मा नामांकन करेंगे। विजेंद्र गुप्ता और रमेश बिधूड़ी नामांकन से पहले रैली निकाली। आम आदमी पार्टी के कई नेता भी आज पर्चा दाखिल करेंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज जंगपुरा सीट से नामांकन करेंगे। इसके अलावा मंत्री गोपाल राय, इमरान हुसैन और सत्येंद्र जैन भी आज पर्चा भरेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव नामांकन दाखिल करेंगे। देवेंद्र यादव बादली सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। देवेंद्र यादव का मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजेश यादव और बीजेपी उम्मीदवार दीपक चौधरी से है। इससे पहले 56 उम्मीदवारों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन की संभावना पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी आज रिटीज सांसद मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ फिर से किसी राजनीतिक तालमेल की संभावना को खारिज किया है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के मुख्यालय का पता अब बदला जाएगा। आज से कांग्रेस मुख्यालय कोटला मार्ग पर बने इंदिरा भवन में शिफ्ट हो जाएगा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इसका उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। शरद पवार को विश्वासघाती राजनेता बताने वाले अमित शाह को शरद पवार ने अपने अंदाज में जवाब दिया। अमित शाह का नाम लिए बगैर पवार ने कहा कि देश ने कई शानदार गृह मंत्री देखे हैं, लेकिन उसमें से किसी को भी अपने राज्य से बाहर नहीं रहना पड़ा। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमित शाह को पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के पिता ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी की घोषणा श्री मुक्तसर साहिब में अमृतपाल सिंह गुट द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के दौरान की गई। इस पार्टी का नाम अकाली दल वारिस पंजाब दे रखा गया है। बिहार के श्रम मंत्री संतोष सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई बताते हुए 30 लाख रुपए की मांग की और नहीं देने पर बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पश्चिम बंगाल के मालदा में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कार्यक्रम के दौरान टीएमसी नेताओं पर गोलीबारी की। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक हमला टीएमसी नेताओं की आपसी दुश्मनी में हुआ। हमले में बकुल शेख नाम के नेता घायल हुए। भारत के बारे में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग की भ्रामक टिप्पणी को लेकर संसदीय समिति फेसबुक को समन करेगी। आईटी और कम्युनिकेशन मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। जकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि कोविड के बाद कई सरकारी चुनाव हार गए और इनमें भारत शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को नई जिम्मेदारी मिली। उन्हें प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। उनका कार्यकाल अगले 5 साल के लिए होगा। पीएम मोदी सोसाइटी के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपाध्यक्ष हैं। स्मृति ईरानी के अलावा मशहूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर भी इसके सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 नौसैनिक युद्धपोतों का उद्घाटन करेंगे। इन युद्धपोतों के नाम है आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बाघशीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही नवी मुंबई के खारघर में बने इस्कॉन मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गांव में बारूदी सुरंग विस्फोट में 6 सैनिक घायल हो गए। जवान गश्त पर निकले थे तभी नौशेरा सेक्टर में खंबा किले के पास गलती से सैनिक ने बारूदी सुरंग पर कदम रख दिया, जिससे धमाका हुआ। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल अब उनकी हालत स्थिर है। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बायो इनोवेशन सेंटर में आग लगने से 12 प्रयोगशालाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपए है। बायो इनोवेशन सेंटर में मंगलवार को आग लगी थी। आग लगने के बाद कर्मचारियों को तेजी से परिसर से बाहर निकाला गया। दमकल कर्मियों की कई घंटों तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गुरुग्राम के अशोक विहार इलाके में सुबह बदमाशों ने घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें घर के शीशे टूट गए। दीवार पर भी गोलियां लगी। लोगों के मुताबिक वारदात के बाद बदमाश घर में कुछ पर्चियां फेंक कर गए थे, जिसमें कौशल चौधरी गैंग के गुर्गों के नाम लिखे हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सुद्दलापुर गांव में बेखौफ दबंगों ने मामूली कहासुनी में घर के बाहर जमकर गोलियां बरसा दी। कार पर सवार होकर बदमाशों ने पहले तो घर के बाहर फायरिंग की और फिर उसके बाद आराम से चलते बने। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के एसपी निखिल कुमार राखेचा के सरकारी आवास पर एक तेंदुआ घुस गया। खबरों के मुताबिक इस घटना के वक्त एसपी खुद घर पर मौजूद थे। उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों ने तुरंत तेंदुए को वहां से खदेड़ दिया। इजरायल और हमास के बीच जल्द सीज फायर का ऐलान हो सकता है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि सीज फायर की बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बातचीत को संवेदनशील बताते हुए ज्यादा जानकारियां देने से इंकार किया, लेकिन ये जरूर कहा कि आज हम किसी भी तरह की डील के बहुत करीब है। यमन के हुतियों की तरफ से दागी गई एक मिसाइल ने मध्य इजरायल में एक घर की छत उड़ा दी। वैसे और कई मिसाइलों को इजरायल ने इंटरसेप्ट कर लिया। हालांकि इनके मलबे से कई घरों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोच गौतम गंभीर पर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बीसीसीआई की रिव्यू कमेटी में टीम के प्रदर्शन पर बात हुई है। बीसीसीआई बॉर्डर गवास्कर सीरीज में करारी हार से नाराज बताए जा रहे हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम की हार के बाद बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में हार की समीक्षा की गई। इसमें कई फैसले लिए गए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसमें पत्नियों को लंबे दौरों पर भी थोड़े वक्त तक खिलाड़ियों को साथ रहने की इजाजत दी जा सकती है। इसे लेकर कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स नाराज हो गए हैं। मकर संक्रांति के मौके पे महाकुंभ के अमृत स्नान के दिन करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए दी। स्नान के लिए किए गए इंतजामों से श्रद्धालु भी काफी खुश दिखे। इससे पहले महाकुंभ के पहले दिन पौष पूर्णिमा पे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई थी।